Hello students, welcome all to JSSC exam prep, and today is the fourth class। और जैसे कि हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था कन्वर्जन ऑफ नंबर, कन्वर्जन्स ऑफ नंबर, जिसमें हम लोगों ने डेसिमल टू बाइनरी देख लिया था। हम लोगों ने कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी देख लिया था। एक चीज मैंने बताया था आप लोगों को, जब भी डेसिमल हो, डेसिमल को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, उसके बाद बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। जब भी हम कन्वर्जन में डेसिमल टू बाइनरी जाएंगे या डेसिमल टू ऑक्टल जाएंगे, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल जाएंगे, तब हम लोग डिवीजन करेंगे। और व्हेनेवर वी विल गो फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल और ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, वी विल ऑलवेज मल्टीप्लाई। तो जब जब बाइनरी या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल से हम लोग डेसिमल की तरफ आएंगे कन्वर्जन करते हुए, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। और जब जब डेसिमल से बाइनरी जाएंगे तब तब हम लोग डिवीजन करेंगे। ये चीज़ हम लोग देख चुके थे। ये फिगर जो है, इसे हम लोग को याद रखना है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास डेसिमल टू बाइनरी देख लिया था। आज एक सवाल उसी पे करते हैं ताकि हम लोगों का रिवीजन भी हो जाए, और उससे थोड़ा हटके सवाल है। देखते हैं सवाल कैसा है। क्वेश्चन लिखेंगे, अगर 68.68 दिया है और वो डेसिमल में, और हम लोगों को उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर डेसिमल में दिया हुआ है, उसको डेसिमल टू बाइनरी करना है, डेसिमल टू बाइनरी, और 68.68 है, ये भी फ्रैक्शन में, डेसिमल में। तो क्या करना होगा? और इसका 3 ऑप्शन दे रखा है, 1 0 0 1 0 0.101। सेकेंड ऑप्शन 1 0 0 0 1 0 0.1101। थर्ड 1 0 0 0 1 0 0.1001। डी 1 0 0 0 1 0 0.1111। अब ये क्वेश्चन है, इसका 4 ऑप्शन दे रखा है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, करते क्या थे हम लोग, जब भी हम लोगों को डेसिमल टू बाइनरी जाना होता है तो इस नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं। मान लीजिए 68 डेसिमल से बाइनरी करना होता था, तो हम लोग 68 को डिवाइड करते थे। यहाँ भी वैसे ही करेंगे, 68 को डिवाइड करेंगे। और ये जो 0.68 है, उसका काम हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग 68 को डिवाइड करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग। 2 3 बार में जाएगा 6, 4 बार में 8 जाएगा, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 जा 16, अब रिमाइंडर बचा 1। अगेन 2 से, 2 4 जा 8, रिमाइंडर बचा 0। अगेन 2,
2 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर बचा 0, 2 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0। अब ये 2 से नहीं कटेगा, क्यों नहीं कट रहा, 1 आ गया। तो किसके वजह से नहीं कटा, 1 की वजह से। तो जिसके वजह से नहीं कटता था वहाँ पे स्टॉप हो जाते थे और वहीं से हम लोग काउंट करना चालू करते थे। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, बॉटम से टॉप। तो 68 का यही हम लोगों का बाइनरी हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0। ये हो गया 68 का, 68 का बाइनरी कन्वर्जन हो गया। मगर हम लोगों को 0.68 भी है, डेसिमल में भी है, उसको भी करना होगा। तो हम लोग अब हम लोग को क्या करना है, 0.68 का भी करना है। जब हम लोग को 0.68 का करना है, 68 का हम लोग निकाल चुके हैं, अब 0.68 का करना है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। अब डेसिमल के बाद वाला को निकालने के लिए करेंगे क्या, 0.68 को वैसे ही लिख देंगे 0.68। जब डेसिमल के बाद वाला को निकालते हैं तो यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग इंटू करेंगे, 2 से इंटू करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन मैच करवाएंगे, 2 से इंटू किए 0.68 को, ये जो है इसको 2 से इंटू किए तो आया 1.36। उसके बाद जो ये वाला पार्ट बचा, इसको हम लोग 0.6 लिखेंगे, ये वाला पूरे पार्ट को। ये जो पूरे पार्ट बचा है यहाँ पे हम लिखेंगे 0.36 और इसको फिर से हम लोग 2 से इंटू करेंगे, तब जाके आएगा 0.72। अगेन ये वाली पार्ट को 0.72 को 2 से इंटू करेंगे तो जाके आएगा 1.44। तो हम लोगों को देखना है कि मेरा जो 68 का वैल्यू इतना आ चुका है, क्वेश्चन में भी इतना सब सेम है, बस हम लोगों का देखना है 68 का तो आ चुका है 1000 100 पॉइंट के बाद ये 3 डिजिट मैच करवाने हैं। तो हम लोग जो यहाँ पे 0.68 का निकाल रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डेसिमल से जो पहले दिया हुआ है, डेसिमल से जो पहले टॉप से बॉटम की तरफ, टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे हम लोग। आई थिंक इट इज़ नॉट विजिबल। टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहला डिजिट आएगा 1, सेकेंड 0, थर्ड 1। इसी क्रम में हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले देंगे 0.101। तो हम लोग देखेंगे कि 68 का ये बाइनरी था और 0.68 का 101 अभी तक आया है। तो हम लोग देखेंगे कि 1.101 कहाँ पे आ रहा, तो यहाँ देखेंगे 0.101, तो यही आंसर हो जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ से देखना चालू किए तो यहाँ तक तो ठीक है, 68 का ठीक आ रहा, मगर 0.68 का हमारा आ रहा 101 और यहाँ पे आ रहा 1111, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो मैच क्या कर रहा मेरा, ए, तो आंसर ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन करने के साथ हम लोगों का रिवीजन भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब हेडिंग रहेगा बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल
अभी तक हम लोग डेसिमल टू बाइनरी करते आ रहे थे। डी था बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सल। डेसिमल टू बाइनरी जाते थे, डिवाइड करते थे, बट अब हम लोग बाइनरी टू डेसिमल आएंगे तो इंटू करेंगे। इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम एक क्वेश्चन लेंगे, 11011। अगर बाइनरी में दे रखा है 11011 और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो बाइनरी टू डेसिमल जाना है, तो हमको करना इनटू। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ये जो बाइनरी लिखा हुआ है 11011, इसको ऐसे करके लिख लेंगे। उसके बाद सारे नंबर को बाइनरी से इंटू कर देंगे। ये जो 2 है बाइनरी, वहाँ पे क्या करते थे हम लोग? 2 से डिवाइड करते थे, 2 से डिवाइड करते थे। यहाँ पे सारे को 2 से इंटू कर देंगे। वन इंटू टू, सब को 2 से इंटू कर देंगे। कर दिए, 2 से इंटू कर दिए। अब सबको हम लोग आपस में प्लस कर देंगे। ये एक पार्ट था। आपस में प्लस कर दिए हम लोग। अब जो फोर्थ स्टेप होगा, हम लोगों को पावर देना चालू करना होगा। तो राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ पावर देना चालू करेंगे। राइट से लेफ्ट की तरफ पावर लगाना है। इसके ऊपर, बाइनरी के ऊपर। तो सबसे पहला क्या होता है? ज़ीरो, ज़ीरो लगाएंगे। उसके बाद 1, फिर 2, 3 और 4, ऐसे जाएंगे। उसके बाद जो हम लोगों को करना है, 1 इंटू 2 to the power 4 कितना होगा? सबसे पहले हम लोग अगर अच्छा से क्लासीफाई करें डिटेल वे में, तो 1 इंटू 16 होगा, प्लस 1 इंटू 8, प्लस 0 इंटू 4, प्लस 1 इंटू 2, प्लस 1 इंटू 1। एक चीज़ यहाँ याद रखना है, किसी भी चीज़ का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। इसको नोट करके लिख लेंगे, याद ही रखना है। सपोज दैट 2 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। 3 का पावर 0 है तो ये भी 1 होगा। 100 का पावर 0 है तो ये भी 1 होगा। जिसके ऊपर पावर 0 का लग जाए उसको 1 बना देता है। उसके बाद 1 इंटू 16, 16, 1 इंटू 8, प्लस होगा यहाँ 16, प्लस 1 इंटू 8, 8, प्लस 0 इंटू 4, 0, प्लस 1 इंटू 2, 2, प्लस 1 इंटू 1, 1। अब देखेंगे 16 प्लस 8, 24, 16 प्लस 8, 24, 28 प्लस 4, 24, 28 प्लस 0, 24, 24 प्लस 2, 26, 26 प्लस 1, 27। जब इसको हम लोग आपस में जोड़ दिए तो आता है 27। अब हम लोगों का जो ये आंसर आया 27, ये आपका कन्वर्ट हो चुका है डेसिमल में। तो इसकी बेस में हम लोग डेसिमल लगा देंगे 10। तो यही हमारा आंसर हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं फॉर मोर क्लियरेंस। 11011.11
बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। तो हम लोगों को पता है बाइनरी से डेसिमल जब जाएंगे हम लोग तो मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही सीन होने वाला है, मल्टीप्लाई का सीन होगा। तो यहाँ जो लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग यहाँ डेसिमल आ गया, तो सबसे पहले डेसिमल के पहले वाले को हम लोग काम करेंगे। 1 1 0 1 1 लिख लिए। सेकेंड स्टेप था हम लोगों का बाइनरी में है और करना डेसिमल में। तो जब हम लोग डेसिमल टू बाइनरी जाते थे तो डिवीज़न करते थे, सपोज दैट 50 का। तो इस तरीके से हम लोग करते थे, 2 से डिवाइड करते थे, फिर 2 से डिवाइड करते थे। तो यहाँ उल्टा होगा, इनटू होगा। तो हम लोग सारे जो डिजिट है उसको 2 से इनटू कर देंगे। कर दिए। नेक्स्ट स्टेप होगा सबको आपस में ऐड कर देना है, ऐड भी कर दिए। लास्ट स्टेप जो होने जा रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ पावर लगाना शुरू करना है। 0 1 2 3 4 बाइनरी के ऊपर, 2 के ऊपर जितने भी 2 रहेंगे 0 से पावर लगाना चालू करना है। अब क्या होता है, हम लोग देखें पिछले क्वेश्चन में कि ये जो है इसका सम होगा 27। तो यहाँ हम लोग करके देखते हैं। 2 का पावर 4 यानी 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, इन सब को आपस में जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 27। 27 का बेस 10 तो आ चुका है। अब हम लोगों को 0.11 का भी निकालना है। सिर्फ इतने से तो काम नहीं चलेगा, ये तो सिर्फ इतने का आंसर है, बट यहाँ 0.11 भी है। तो डेसिमल के लिए फॉर डेसिमल हम लोगों को यहाँ राइट से लेफ्ट जाते हैं, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो सबसे पहले 2 डिजिट दिया हुआ है, क्या है 0.11 का निकालना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 1 लिख लेंगे। बाइनरी था, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में प्लस भी कर देंगे आपस में। अब यहाँ जो पावर लगाना है वो हम लोग लगाएंगे लेफ्ट टू राइट, मगर यहाँ जो पावर होगा वो नेगेटिव में होगा। मतलब इसका जो पावर आएगा 1 से स्टार्ट करेंगे और नेगेटिव से होगा, -1 और -2, इस तरीके से होगा। यहाँ पे हम लोग राइट टू लेफ्ट जाते थे, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाएंगे। यहाँ 0 से स्टार्ट करते थे, यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ पावर नेगेटिव होगा। और हम लोग जानते हैं कि 2 का पावर -1 मतलब होता है 1/2, प्लस 2 का पावर -1/2 होता है 1/2 का पावर 2। अब इसको हम लोग फर्दर एक्सपैंड करेंगे, 1/2 प्लस ये वाला हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। अब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 0.5, प्लस 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 0.25। जब इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो 0.75 आएगा। अब हम लोगों का
जो पहला पार्ट सॉल्व करने पे यह आया था 27, तो 27 और सेकेंड पार्ट का ये आंसर आया, तो 27.75 ऐड कर देंगे, 27.75 करके और बेस में 10 हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे जो 27 आया था और पॉइंट के बाद वाला का यहाँ पे आया था, तो 27 के बाद जो भी यहाँ पे आया 0.75 उसको वहाँ पे लगा देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है डेसिमल टू ऑक्टल। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट हो रहा है वो है हमारा डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल, हम लोग जानते हैं कि डेसिमल से बाइनरी चल जाओ, ऑक्टल चल जाओ, हेक्साडेसिमल चल जाओ, हम लोगों को डिवाइड करना था। अगेन यहाँ पर हम लोग डिवाइड ही करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। 256 बेस में 10 यानी डेसिमल, और इसको हम लोगों को करना है ऑक्टल में, 8 यानी ऑक्टल, बाइनरी यानी 2, ऑक्टल यानी 8, हेक्साडेसिमल यानी 16। ये हम लोगों को याद रखना है। हम लोगों से पूछ रहा है कि 256 का डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने पे क्या आएगा। तो हम लोग 256 को डिवाइड करेंगे 8 से। हम लोगों को डिवाइड करना है और दिया है डेसिमल में, जाना है ऑक्टल में, तो ऑक्टल में जाना है तो हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 3 ज़ा 24, 8 में रहा 1, 8 2 ज़ा 16, पूरा कट गया, रिमाइंडर 0। अगेन 8 से, 8 4 ज़ा 32, कंप्लीट कट गया, रिमाइंडर 0। अब हम लोग देख रहे हैं कि अगेन 8 से 4 तो कट नहीं सकता है, मतलब डिवीज़न रुक गया। अब डिवीज़न जब रुक जाता है हम लोगों का, तो यहीं से हम लोग अपना आंसर बनाना चालू करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा था, फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाना है। अगेन यहाँ पे हम लोग बॉटम टू टॉप जाएंगे। सबसे पहले हम लोग 4 लिखेंगे, अंडर ब्रैकेट 4, देन 0, अगेन 0 0 0 4 4 0 0 आ गया। अब हम लोगों को ऑक्टल में बनाना था, तो बेस में 8 आ जाएगा, तो यही आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग रिवर्स देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन है 4 0 0, अब ऑक्टल में है और हम लोगों को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो हम लोग जानते हैं ऑक्टल से जब डेसिमल में आते हैं तो हम लोग करते हैं इनटू, तो यहाँ भी हम लोग करेंगे इनटू। जब भी हम लोग इनटू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसको एक्सपैंड करके लिख लेते हैं 4 0 0। उसके बाद करना है, हम लोगों का ऑक्टल में दे रखा है, तो करते क्या थे, वहाँ पे किए थे 8 से डिवाइड, यहाँ पे हम लोग करेंगे 8 से मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब सबको आपस में जोड़ देंगे, सबको आपस में जोड़ दिए। अब हम लोगों को राइट टू लेफ्ट पावर भी लगाना है, तो राइट टू लेफ्ट हम लोगों को पावर लगाना है। सबसे पहला पावर में 0 आता है, फिर 1, फिर 2,
अब जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो क्या होगा? 4 इंटू 8 8 = 64 प्लस 0 × 8 प्लस 0 × 1। तभी मैंने बताया था 8 का पावर 0 1, किसी भी चीज़ का जो पावर 0 होगा तो 1 हो जाता है। 1000 कभी अगर पावर 0 लगा दें तो 0 में इतना ताकत है कि उसको 1 बना देगा, अगर पावर में लग जाए तो। अब इसको हम लोग इंटू करेंगे, तो 4 4 = 16, 4 6 = 24, 24 1 25, 256 हो गया। जीरो जब किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो उसको ज़ीरो बना देता है। 0 × 1 ज़ीरो, अगेन ज़ीरो। तो हमारा आंसर हो गया 256 और बेस में 10। यही हमारा ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन है 258 ऑक्टल में दिया है, उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, और ऑप्शन दिया है 176 402 can't be determined, can't be determined। इसका मतलब होता है पता नहीं लगा सकते। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको? जो सबसे बेसिक पार्ट है वो हम लोग जानते हैं, ऑक्टल। 8 यानी ऑक्टल, और ऑक्टल में हम लोग जानते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 2 8, तो 7 तक ही आता है। ऑक्टल में हम लोग जानते हैं कि 0 से 7 तक डिजिट आते हैं। अब यहाँ ऑक्टल दिया है 258 का ऑक्टल दिया हुआ है, तो देख के क्या लग रहा है, यहाँ पे जो डिजिट है 2 यहाँ पे आता है, चलो 2 तो ठीक है भाई। 5 5 भी आता है यहाँ, बट 8 तो हमारे ऑक्टल में आता ही नहीं है। जब हमारे ऑक्टल में 8 आता ही नहीं है तो फिर यहाँ कैसे दे रखा है ऑक्टल में? मतलब आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइंड, पता नहीं लगा सकते। जब हमारे ऑक्टल में 8 आता ही नहीं है तो हम पता लगा ही नहीं सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइंड। ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो भी नहीं सकता, नन ऑफ दिस होगा ही नहीं। इसका परफेक्ट आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड। तो आज हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हो जाएगा हम लोगों का डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो लोग भी क्लास कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, ताकि जो कंप्यूटर का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए आप लोगों का।
जो JSSC CGL है, इसमें 20/20 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप पढ़ ले तो कंप्यूटर में। और कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या आएगा नहीं आएगा, कैसा क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे और उम्मीद करते हैं कोई भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। और जैसे जैसे क्लास चलता रहेगा कंप्लीट MCQ भी हम लोग करेंगे इसी क्लास में। नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। और सारे PDF जो होंगे वो टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है फिर, थैंक यू।